आज जो है हम लोग पार्ट 2 मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं इस चैप्टर के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका जो पॉइंट लास्ट पॉइंट जो था वो आपके स्लाइड पे जो कुछ था वो ये था कि इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पर्सन दैट हैविंग अ गुड हेल्थ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा हुआ है इस प्रीवियस पार्ट को वो फिर से लिंक पे चले जाएंगे और वहाँ से उसको वॉच करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं नए पॉइंट पे, जो ये है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज फ्री। है ना, दोनों देखने में समान लगते हैं लेकिन हैं बहुत डिफरेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ का मैंने डेफिनेशन बताया था आपको कि अगर कोई पर्सन जो है वो क्या है, फिजिकली, मेंटली या सोशली वेल बीइंग है, इसका मतलब वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। लेकिन अगर डिजीज फ्री की बात करेंगे ना, तो हेल्दी का एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं कि डिजीज फ्री वर्ड यूज हो रहा है। मतलब अगर किसी पर्सन कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब वो डिजीज फ्री है, लेकिन हर डिजीज फ्री बंदा जो है वो हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें क्या है, उसको कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि रह के उसके साथ उस तरीके की एक्टिविटी होती होगी, तो इसलिए वो क्या हो गया कि वो डिजीज फ्री पर्सन है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। अगर पर्सन सोशली नहीं है, इंटरेक्शन की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको डिजीज तो नहीं है लेकिन वो क्या है, हेल्दी नहीं है। तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है इसका मतलब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से बेस्ट हो, बेटर हो। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन को हम कह सकते हैं कि बस उसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, मतलब कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो पर्सन क्या है, डिजीज फ्री है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं बच्चे। सो इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। मतलब जो पर्सन है वो क्या है कि फिजिकली और सोशली दोनों इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट फील करता है। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन के साथ क्या है, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो इंडिविजुअल है वो फिजिकली और सोशली दोनों इन्वायरमेंट में अगर अपने आप को फिट फील करता है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है और जो कि डिजीज फ्री तो है लेकिन इस तरीके की सिचुएशन को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो डिजीज फ्री तो है बट हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है देन वी आर ऑल्सो इंक्लूड इनटू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर डिजीज फ्री पर्सन का हेल्थ जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, मतलब पुअर कंडीशन भी हो सकती है, गुड कंडीशन भी हो सकती है हेल्थ की, क्योंकि वो केवल डिजीज फ्री है। हेल्दी है नहीं हेल्दी है देन डजंट मैटर, वो अलग का केस हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो हेल्दी पर्सन होगा उसका हेल्थ क्या होगा, वो गुड होगा। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन का हेल्थ गुड हो ये जरूरी नहीं है, तो उसका जो हेल्थ है वो पुअर भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है, दोनों के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट, दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज एयर, फूड कॉन्टैक्ट एंड इंसेक्ट्स, एंड दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी। मीन्स की जो हेल्दी पर्सन है उसको बीमारी लगने की बात कर रही है। उसको बीमारी कैसे कैसे लग सकती है, उसको हो सकता है एयर के थ्रू या फूड के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू जो है हेल्दी पर्सन को बीमारी लग जाएगी, डिजीज हो जाएगा। लेकिन जो डिजीज फ्री पर्सन है ना उसको बहुत, क्योंकि वो हेल्दी है नहीं, उसको डिजीज फ्री बस है, तो इसलिए क्या होगा कि उसको जो है कोई भी डिजीज स्प्रेड होने के लिए बहुत ज्यादा मीन्स हम कह सकते हैं कम्युनिटी की या कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अभी जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसको क्या है कि धीरे धीरे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि वो बंदा मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। एक समय था 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं था, वो डिजीज फ्री था, लेकिन उसकी जो डाइट थी वो प्रॉपर नहीं होने से क्या हो गया, वो डिजीज फुल हो गया।
तो उसके लिए कोई एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी उसको डिजीज को फैलाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा हेल्दी है तो उसको अगर हमको क्या करना है, मतलब अगर डिजीज हो रहा है तो उसके पीछे सच काइंड ऑफ पार्ट आर देयर, लाइक एयर, फूड, कॉन्टेक्ट और इंसेक्ट जरूर इन्वॉल्व होंगे, तभी जो है हेल्दी पर्सन बीमार हो सकता है। लेकिन जो डिजीज फ्री पर्सन है उसको बीमार होने के लिए जरूरी नहीं है कि एजेंट की जरूरत पड़े, और ये डायरेक्टली आपको ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक इस स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी कह रही है बेटे, वो ये कह रही है कि व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। डिजीज की पहचान कैसी होती है, दिखता कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरली जब हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि यार डॉक्टर खुद है और पूछ हमसे रहा है क्या प्रॉब्लम है ना। अगर हमें को पता होता कि क्या प्रॉब्लम है तो फिर हम आपके यहाँ क्यों आते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपको बीमारी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आइडेंटिफाई करना चाहता है कि भाई आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, मतलब सिम्टम क्या है, साइन क्या है, ताकि वो सिम्टम और उस साइन को ऑब्जर्व करे और उस डिजीज को आइडेंटिफाई करे जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। और उसको जो है आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसको वो क्या कर रहा है, उसके लिए आपको मेडिसिन देता है, ठीक है। तो इस स्टेप में, इस स्लाइड में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। सो when a person is affected by a disease, either a normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse। तो अगर कोई पर्सन है जो क्या हो रहा है, किसी डिजीज से अफेक्ट हो रहा है, जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से ना हो पाने के पीछे हो सकता है कि उसका कोई एक सिस्टम या एक से ज्यादा सिस्टम बॉडी का जो है वो क्या हो रहा है, चेंज शो कर रहा है, बदलाव आ रहे हैं उसके अंदर, इसीलिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाते हो तो ये थोड़ी ना बताते हो कि यार आपको 104 डिग्री का बुखार है, आप बोलते हो कि यार फीवर टाइप लग रहा है, शरीर गर्म लग रहा है, ठीक है। तो आपने उसको क्या बताया, आपने उसको बताया शाइन बताया, क्योंकि वो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं ना। सो द चेंजेस इज नोन एज साइन, और उस चेंजेस से जो आपको आइडेंटिफाई, जो फीलिंग हो रही है, वो है आपका सिम्टम, जो उभर के बाहर दिख रहा है, ठीक है। द चेंजेस गिव राइज टू साइन, मींस जो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो शाइन हो गया। जैसे पेन हो रहा है आपकी बॉडी में, अगर पेन होता है देन आपका पूरा फेस, पूरी बॉडी क्या लगता है, एकदम लगता है थकान सी हो रही है, बहुत दर्द फील करते हो आप अंदर अंदर, तो आपका चेहरा उतर जाता है। तो जो आपके बॉडी के अंदर पेन है वो क्या है, साइन है। और जो चेहरा उतरना है कि दर्द, वहीं से चेहरे से देख के पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा दर्द है कि नहीं, क्योंकि चिल्लाने लगोगे आप ना। तो जो आपकी वॉइस है जब लाउडर हो जाती है, इट मींस कि आपका वो सिम्टम हो गया, जो पेन हुआ वो क्या हो गया, साइन हो गया। और जो आपका ऑब्जर्व कर रहा है वो कि कितना पेन है, हल्का फुल्का होता है, देन यू पीपल हैव टू गेट टू साइलेंट, शांत रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पेन होता है, देन यू पीपल हैव टू स्टार्ट लाउडली, है ना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भाई बहुत दर्द हो रहा है। तो दैट इज द सिम्टम। आई थिंक आपको साइन और सिम्टम में क्लियर हो गया होगा कि क्या साइन होता है। चेंजेस साइन है, और जो चेंजेस के कारण होने वाला एक्टिवेशन हमारे बॉडी के ऊपर जो दिखता है, आइडेंटिफाई होता है, वो होता है सिम्टम आपका, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, इसी सिम्टम के बेसिस पे जो फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन कौन होते हैं, जो एमडी होते हैं, ठीक है। एमबीबीएस करने के बाद आप दो फील्ड में जा सकते हो, एमडी और एमएस, मास्टर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो और दूसरा है मास्टर ऑफ सर्जन। तो जब फिजिशियन जो होते हैं वो मेडिसिन वाले होते हैं, तो वही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आपकी डिजीज को विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्टम, ठीक है। और कंफर्म करते हैं कि भाई आपको ये डिजीज है, या आप ये टेस्ट करा लो, इसके बाद आपको डिजीज कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो टेस्ट कराना या डायरेक्टली जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो डिजीज को, ठीक है। ये कौन करता है, तो ये फिजिशियन करते हैं, ठीक है। और फिजिशियन क्या करते हैं, कितने टाइप के डिजीज को कंफर्म करते हैं, देन वी आर डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट लिखा है टाइप्स ऑफ डिजीज, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के डिजीज होते हैं जो
डॉक्टर्स जो है, जो फिजिशियन होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज में। यहाँ पे डिजीज जो है वो आपको दो डिफरेंट टाइप के डिजीज दिख रहे हैं। पहला है आपको एक्यूट डिजीज और दूसरा है क्रोनिक डिजीज। क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, तो हर बच्चा जैसे ही वर्ड आता है तुरंत समझ जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्यूट डिजीज, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रोनिक डिजीज। मतलब ऐसी बीमारी, ऐसा डिजीज जो क्या है कि बहुत कम समय ले अपने आप को रिकवर करने में, तो उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। Then acute disease are the disease which last only for a short period of time and does not have a long term effect on the health। और आपके हेल्थ के ऊपर बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी को, इस तरीके की डिजीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे एक्यूट डिजीज में। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कॉलरा, फीवर, नॉर्मल फीवर की बात कर रहे हैं हम, एक्सेट्रा। ठीक है, now we are talk about the chronic disease. So chronic disease are the disease which last for a long time and has a long term drastic effect on the health। एक तो बहुत लंबा समय लेता भी है सही होने में, और उसके बाद ये आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। मींस इसका इम्पैक्ट जो है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एल्फेंटाइटिस, अर्थराइटिस एंड कैंसर। ठीक है, इसमें आपको जो चीजें मिलती हैं, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एल्फेंटाइटिस, अर्थराइटिस एंड कैंसर, इसका एक पीडीएफ नोट्स भी आपको लिंक पे मिलेगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो उससे आप सारी डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सिम्टम को समझेंगे, हाउ टू कॉज एंड हाउ टू प्रिवेंट, ये सारी चीजें आपको इस सेट में मिलेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप डॉक्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन उससे कम भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप सिम्टम को जब आइडेंटिफाई करोगे तो आपको धीरे धीरे पहचान होने लगेगी डिजीज की। और अगर आप रेगुलर टच में रहोगे नोट्स के इस तरीके के कि कौन सी डिजीज है, किसका क्या सिम्टम है, क्या प्रिवेंशन है, देन यू पीपल हैव टू वेरी इजीली आइडेंटिफाई द डिजीज। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, डायग्नोज करा सकते हो। डायग्नोज मतलब उसका टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपको डिजीज का आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है देन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के लिए आप नहीं कुछ करोगे, मेडिसिन के लिए डॉक्टर करेगा। तो आई थिंक एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कम समय ले रहा है और बॉडी के ऊपर मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, देन वी आर इंक्लूडेड इनटू एक्यूट डिजीज। एग्जांपल कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कॉलरा। और वहीं क्रोनिक डिजीज की बात करेंगे तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकिंग है और ड्रास्टिक चेंज या ड्रास्टिक इफेक्ट कॉज करता है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल में है डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एल्फेंटाइटिस, अर्थराइटिस, कैंसर एंड एक्सेट्रा। चलिए, तो बच्चे अब हम लोग बात करेंगे एक्यूट डिजीज के बारे में। एक दो डिजीज को उठाते हैं और समझते हैं एक्यूट डिजीज का डिटेल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई डिजीज क्या है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या हो रहा है कि रिकवर हो जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, तो इस तरीके की डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं, तो इस तरीके की डिजीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक्यूट डिजीज। इसमें क्या क्या आ गया, तो मेनली हम बात कर लिए कफ एंड कोल्ड एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, और आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा होगा, एक छोटा सा बेबी है जो बहुत परेशान है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, है ना। तो ऐसा जिसके भी साथ होता है वो सभी परेशान इसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो एक्यूट डिजीज होते हैं वो बहुत सडन इनके सिम्टम आते हैं। ये नहीं कि बहुत पहले से आपको पता चल रहा है कि नहीं यार प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो सिस्टम होते हैं बेटे इसमें, उसमें क्या होता है कि बहुत सडन सिम्टम आपको जो है विजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट डिजीज है तो बहुत कम टाइम के लिए होता ही है। तो जब बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो इसका सिम्टम होगा वो क्या होगा, सडन आएगा। ठीक है, और आपकी बॉडी के ऊपर तुरंत इम्पैक्ट दिखेगा विदाउट एनी वार्निंग। यानी कि पहले से आपको वार्न करता रहेगा कि नहीं यार अभी तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं।
डायरेक्टली क्या होगा, फटाक से आएगा और आपको फीवर हो जाएगा। जैसे देखा होगा 2 से 3 घंटे बाद आपको बहुत अच्छे खासे फीवर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या समझ में आएगा, सबसे पहले आपको आएगा टायर्डनेस, थकान समझ में आएगी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि चिल, ठंडा लगना लगेगा आपको। ठीक है, फिर एक्स मीन्स आपको जो है घबराहट, पेन, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो सारे सिस्टम है, किसके सिस्टम है, ये कॉमन कोल्ड के सिस्टम है। ठीक है, और इसी से फिर जनरेट हो जाता है आपका फीवर। तो इसीलिए जब भी आप मेडिसिन के लिए भी प्रेफर करते हो तो आपको बोलते हैं ना कि सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सडन आती हैं और बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं और आपको डिजीज फुल बना देती हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकंड है टाइफाइड। तो टाइफाइड की बात करें बेटे, तो टाइफाइड जो होता है, इसको एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टिम्फी, अगेन आई रिपीट इट, साल्मोनेला टिम्फी, ठीक है, ये टाइफाइड को एक्सटेंड करने वाला बैक्टीरिया है। और किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, तो हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड और एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होगा, पेट को मरोड़ेगा आपके, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपके बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा, फीवर फील होगा, डायरिया, सॉल्ट बैलेंस नहीं होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, आपको वायरस की नीड होने लगेगी। नोजिया, नाक फ्लो करने लगेगा, नाक बहने लगेगा आपका। वोमिटिंग, है ना, वोमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो बेटे देखो, डर्ट फूड और डर्ट वाटर से ये एक्सटेंड होता है। अब प्रिवेंशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपका वाटर फ्रेश है, आपका फूड फ्रेश है, इसका मतलब आपको ये बीमारी नहीं लगने वाली है। लेकिन हमारे वाराणसी के इन्वायरमेंट में इतनी बुरी स्थिति है जो रोड साइड है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ तो आपके ऊपर डस्ट के एक लेयर जम जाएगी, और उसी के साथ में ही पूरी फूड स्ट्रीट आपकी लगी रहती है जहाँ पे लोग खड़े होकर खाते हैं। तो इस तरीके की बीमारी फैलना कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी से बचने के लिए बस आपको करना है कि फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड आपको लेना है। नेक्स्ट थोड़ा सा क्रोनिक डिजीज़ पे बात करते हैं हम लोग। सो क्रोनिक डिजीज़ बताया बच्चा, जैसा कि इसकी जो टाइमिंग होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, और इसका इम्पैक्ट भी जो है आपके हेल्थ पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ वो एलिफेंटाइटिस है, जिसको हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाथी पाँव मीन्स कि इसमें जो आपके लेग्स, जो पर्सन है जो भी इस डिजीज़ से पीड़ित होगा, है ना, जिसको भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें इसके लेग्स की जो क्या स्थिति आपको दिख रहा होगा, दे आर गेट टू स्वेल इन वेरी मच इन अमाउंट। ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट, कि इसमें जो लेग्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, तो प्रोटोजोअन्स के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है ये, टीबी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कफ के थ्रू या स्नैच के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस को एक्सटेंड करने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी के नाम पे ही इस डिजीज का नाम पड़ा हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस। इन शॉर्ट फॉर्म वी आर ऑल्सो से दैट टीबी। ठीक है, और ये सीधा हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है और करने के बाद दे विल बी कॉज दिस टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रोनिक डिजीज के भी एक दो एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से कमेंट करिएगा।
और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।